जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग सुरभि सिदानी आंटी जी का है। आंटी जी बताती हैं, मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, पर अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ सरल और कुछ जटिल और कुछ कष्टजनक। मेरे भी सभी परिणाम ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था और फिर यह हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत सारे अच्छे अवसर मिले जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित रख सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली जो बौद्ध धर्म को मानती थी को मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई, उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैटिंग करती, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान प्राप्त हो। हमारे परिवार ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हम चिकित्सकों के पास जाने के साथ साथ यह सब भी करते रहे और चिकित्सकों के पास भी जाते रहे और परीक्षणों और चिकित्सकों की फीस पर बहुत पैसा बर्बाद किया। अंत में वह दिन आया जब मेरे मामा जी ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ जो नास्तिक थे से कहा कि हम बड़े मंदिर चलते हैं और मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरुजी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए और वह एक खूबसूरत अनुभव था। जब मैं और मेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरुजी की तस्वीर बांट रही थी और मुझे जाकर एक लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरुजी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भक्त के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बढ़ चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं पहुंची सारी किताबें बढ़ चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी?
मैं सोच रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग पढ़ती और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भावस्था की जांच का दिन आया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। सौरभ जांच बुधवार को कराने का आग्रह कर रहे थे क्योंकि वे बृहस्पतिवार को बेंगलोर जा रहे थे और यह नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेली करूं। बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यह सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। जब से हमारी शादी हुई थी यह पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मैं स्तंभित रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। बृहस्पतिवार को जब मैं यह बात अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई रही थी तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैंटिंग करती थी जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी, लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म छोड़ दिया। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर जाते थे। इसी दौरान मेरी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे IUI कराने के लिए सलाह दे रही थी। हम एक लेप्रोस्कोपी विशेष से भी मिले जिसने हमें लेप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ की भी लेप्रोस्कोपी कराने में रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता और पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हों कि मैं अपने ममेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने का इंतज़ार करूं। क्यों गोपिका को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासी अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर में ही रहती थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिरी में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर में आखिरी में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक का इंतज़ार करने को कहा। यद्यपि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं आई, और जब गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। गुरुजी मेरे सपने में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते, परंतु मुझे महसूस होता जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इन सवालों के बारे में सोचूं या इन चीज़ों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिरी में मुझे फिर से गर्भ अवस्था की जांच करानी थी।
हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। गुरबानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरा लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हों कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीद कर लेकर जाऊं और अगली सुबह उसका टेस्ट करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए, परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था, पर परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा था, पर हमें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ क्योंकि हम यह नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसे दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया, पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और पेशाब की जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच कराई और निसंदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं। हमें बस उनके तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।